नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम और कुंडली का। ये है 32 इयर्स प्लस फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये मेडिकल फील्ड में कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं, डेंटिस्ट्री के फील्ड में। साथ ही साथ कौन सी कंट्री में इनको बसना चाहिए, जैसे कि जर्मनी या कनाडा, इस तरह का इनका प्रश्न है। शादी के बाद हस्बैंड का व्यवहार कैसा होगा, इन लॉज का व्यवहार कैसा होगा, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और अपने हैंड के हर एस्पेक्ट के बारे में ये जानना चाहती हैं, करियर ग्रोथ के बारे में जानना चाहती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले इनका पाम क्या बताता है, फिर बाद में हम चलेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में कि कुंडली हमें क्या बता रही है। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं, अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पाम में पिंक के साथ साथ थोड़ा ब्राउनिश टिंच भी है। ब्राउन टिंच जब आता है तो थोड़ा सा शनि का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। इंसान ने जो भी जीवन में पाया होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से पाया होता है। उसने अकेले ही अपने जीवन की लड़ाई लड़के अपने आप अपनी काबिलियत को पॉलिश करके आगे वो बढ़ा होता है। यहाँ पर देखें तो ये रेक्टेंगुलर पाम है, ये देखिए ये इस तरह का रेक्टेंगुलर पाम है। तो रेक्टेंगुलर पाम वालों की हमेशा मैं कहती हूँ मस्तिष्क रेखा शार्प होती है, टैलेंट क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है। इनके अंदर होता है लर्निंग पावर्स बहुत होती है और साथ में इनके अंदर ना मन में एक प्यास होती है कि मैं और क्या करूँ बेटर अपनी लाइफ को बनाने के लिए, मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी और जैसे होता है ना, ऐसे लोगों को खाली बैठना पसंद नहीं होता। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए माइंड लाइन, इनकी जो मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है, बढ़िया लंबी मस्तिष्क रेखा है। और यहाँ पर देखें तो ये जिगजैग हो रही है, ये ऐसा लग रहा है जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल देखा है। ये देखिए ये पारिवारिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ये देखिए खास तौर से इनकी ये जो अर्ली 20s का समय है तो उन्होंने काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि परेशानियां, दिक्कतें, स्ट्रगल्स ये सब देखें। प्रेजेंट समय में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत पीसफुल नहीं है माइंड में, जैसे ना जैसे शांति सी नहीं है। एक होता है ना कि मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मेरे जीवन में जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, सेटिस्फैक्शन, वो उसका प्रॉब्लम उसके चलते इसलिए इनके माइंड में काफ़ी टेंशन्स भी रहती होंगी। ऐसा लगता होगा कि मन बुझा बुझा सा, परेशान सा ऐसा फील आता होगा, या मेरे जीवन में कब वो मैं मुकाम हासिल करूँगी जो मैं चाहती हूँ, कब मेरा जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। ऐसी कुछ फील्स, ऐसी कुछ माइंड में क्वेश्चंस इनके आते होंगे। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो मुझे ऐसा लगता है इनकी एज अभी 32 है, तो आगे का जो सीन है 35 के ऑनवर्ड्स चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलेंगी। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि 32 से लेकर 35 का टाइम पीरियड जो है ना वो है चेंज वाला, बल्कि 32 अब ये चेंजिंग वाला टाइम आ रहा है इनका, तो इनका टाइम शुरू हो चुका है 32 से 35। अब ये फॉरेन कंट्री जाना चाहती हैं तो इसके लिए टाइम पीरियड बेस्ट है ये। तो ये टाइम पीरियड इनको वहाँ पर जैसे सेट होना, अपना सब होता है ना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें। इनका क्वेश्चन था मेडिकल लाइसेंस का भी, तो वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलें आएंगी लेकिन ये कर ले जाएंगी। और ये इस तरह का टाइम पीरियड है 35 से लेके, अगर मैं 38 की बात करूं, ये देखिए तो इनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे जीवन में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो अब धीरे धीरे रिजल्ट्स लेकर आ रही है, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। उसके बाद का समय देखें काफ़ी रिलैक्स्ड। तो मतलब ये अगले 6 साल जो इनके जीवन में है, 5-6 साल, वो जैसे होता ना कि अब ये अपनी जो इनकी इच्छाएं हैं उस पर वर्क करेंगी, उस पर काम करती हुई आगे बढ़ के चलेंगी। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। अब उसके बाद जैसे कहते हैं ना, अब तो जीवन सुखी हो गया, अब तो चीज़ों में शांति आ गई। अब इनकी शादी के क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जैसे इनकी शादी नहीं हुई, अगर शादी हो जाती तो दिक्कतें, परेशानी बहुत सामना करना पड़ता। ऐसे में क्या होता है, जब इस तरह की जंजीरदार ये रेखा इस तरह से चलती है तो अगर इंसान की शादी हो भी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी फेस करता है। और मतलब होता है ना कि हर तरह का प्रॉब्लम, इन लॉज की तरफ से बात नहीं बन रही है, इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियां देखना, इस तरह सा, और हस्बैंड का भी नॉन कोऑपरेटिव होना वो दिखता है। तो इनके लिए मैं बोलूँगी इनकी शादी अभी तक नहीं हुई तो वो एक ब्लेसिंग ही है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखती हूँ तो अगले 1 से 1.5 वर्ष में शादी का योग बहुत अच्छा दिखता है। ये शादी करना चाहते हैं तो योग बढ़िया है इनके हाथ में। अब यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा को समझते हैं। भाग्य रेखा की बात करें, यहाँ से निकल रही है, ये पूरी तरह से जैसे होता है ना, ये चंद्रमा भी मैं दिखाती हूँ, ये फ्लफ़ी है, अच्छा खासा फ्लफ़ी है। इनका क्वेश्चन था जर्मनी या कनाडा। मैं बोलूँगी जर्मनी ज़्यादा बेटर है इनके लिए, जर्मनी में ट्राई करें। और यहाँ पर भी ये रेखा का निकलना फॉरेन कंट्री से बेटरमेंट दिखाता है, विदेशी लोगों से लाभ दिखाता है। यहाँ से रेखा चलती जा रही है और तकरीबन ये देखिए यहाँ पर ये कट्स आ रहे हैं। जब इस तरह के कट्स आते हैं तो ये चेंजेस दिखाते हैं लाइफ में, टर्निंग्स, चेंजेस, इस तरह की चीज़ें। अब ये चल रहा है समय,
तो ये इस तरह से 35 ईयर्स तक की एज में ये ऐसे ही चलेगा। और ये मुझे लग रहा है कि जैसे इनकी रेखा भी राह बदल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो एक एम का चिन्ह भी बन रहा है, 2 रेखाएं, और यहाँ से ये रेखा जो है इस तरह से ये जा रही है और ये रेखा ऐसे आगे बढ़ रही है। तो कोई इनकम के स्रोत भी बदलेंगे। 35 ईयर्स तक आते आते इनकम के सोर्सेज बदलना, जैसे नई कंट्री में जाके सेट करना अपने आप को, इनकम अच्छी बनाना, इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये काम करेंगी तो इनको अच्छी तरक्की मिल सकती है। लेकिन होता है ना, हर चीज़ समय के साथ होती है, धीरे धीरे होती है, समय लेती है अपना, तो वो सब चीज़ें थोड़ा समय लेंगी। 35 वर्ष तक ही आके इनकी ये सारी विशेष फुलफिल हो सकेंगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये अच्छी खासी भाग्य रेखा एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर भाग्य रेखा को थोड़ा और डीप में देखते हैं। ये देखिए ऐसे ये कट्स भी आ रही है। ये देखिए तकरीबन 35 पे ये कट है, और उसके बाद भी जीवन में और संवारेंगी ये और बेटरमेंट। फिर ये 40 के आसपास भी ये कट है, जैसे कोई बड़ा खर्चा करता है इंसान। फिर ये 46 के आसपास भी ये बड़ा खर्चा करेंगी, और रेखा एकदम कंटिन्यूस चली जा रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बढ़िया लोटस का चिन्ह है। ये देखिए, ये लोटस का चिन्ह दिख रहा है, बहुत बढ़िया लक्ष्मीवान बनाता है इंसान को। रुपए पैसा खूब, समृद्धि, नेम फेम, सक्सेस खूब ह्यूज लेवल की ये लोग बनाते हैं। अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन वाकई में ये क्या होता है कि जैसे जैसे अगर इनका एज देखा जाए तो 40 तक आते आते काफ़ी कुछ कर लेंगे। 45 पे अलग लेवल, फिर मतलब इनका जब 60 पे आके देखते हैं तो सोचते हैं मैंने सपने में नहीं सोचा था मेरा करियर इतना अच्छा कर लूँगी मैं, मेरे जीवन में इतनी ग्रोथ में मिली मुझे। तो ये सब एक होता है ना ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, वो सब चीज़ें इनके लिए वर्क करने लगती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा इस तरह प्रकार से चल रही है। जीवन रेखा में भी यहाँ देखिए स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस है। ये देखिए स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस है, और इस तरह का डिस्टर्बेंस जब भी आता है तो ये स्ट्रगल दिखाता है कि जीवन में होता है ना, कई बार इंसान प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहा होता है, परिवार की तरफ से स्ट्रगल कर रहा होता है, इस तरह से। ये देखिए, ये छोटे छोटी ग्रोथ की रेखाएं इनके हाथ में अच्छी खासी हैं, तो जीवन में ग्रोथ मिलती चलेगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हार्डशिप्स, मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है, वो मेहनत कोई दिखा रही है। लेकिन जैसे ही इनका ये देखिए 35 क्रॉस होता है, आराम से कंफर्टेबल जीवन दिखता है, और 40 के बाद तो ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत कंफर्ट, सुकून दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है, जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश में जाके वहाँ के तौर तरीके सीखना, वहाँ का रहन सहन, खान पीन, तो वो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, या वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो वही चीज़ें आपसे थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकती हैं। अदरवाइज़ देखें तो हाथ बहुत अच्छा, ये देखिए, ये तो ये आराम से जीवन फिर कंफर्टेबली चलता है। ये देखिए, यहाँ पर भी ये रेखा का इस तरह से लाइफ लाइन में जोड़ना, तो ये बाहर के देशों में ही सेटलमेंट, तरक्की दिखा रहा है। अब चलते हैं हाथ में यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है। हृदय रेखा जब इतनी डिस्टर्ब होती है, ऐसे लोग ना बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास के बाद इनको धोखा मिलता है। और कई बार होता है बातों को दिल पे ले लेना, बातें मन में चलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, कई कई दिन तक घबराहट रहना, परेशान रहना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखा रहा है हार्ट लाइन। और हार्ट लाइन पे जंजीर आना, जैसे होता है ना, जो भी जीवन में आ रहे हैं वो दिल दुखा के जाना। कई बार ऐसे लोगों को बिट्रेयल भी फेस करना पड़ जाता है। अब की बात करें तो ये देखिए, ये इस तरह की जीवन का ग्राफ, जो जीवन में एक बार मेहनत करी, उसका जो मिडिल एज तक मेहनत करी, उसके बाद खूब अच्छा लाभ उठाना। यहाँ पर देखिए जुपिटर की फिंगर लंबी है, एकदम स्ट्रेट है एकदम, तो ऊपर वाले जैसे हम कह सकते हैं कि आप जो है ना अपने वर्क को पूरा करना समझती हैं। जैसे होता है ना, वर्क इज़ वर्शिप, वो जैसे होता है ना कि मेरा काम ही मेरी तपस्या है, इस तरह का। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये देखिए यहाँ पर ये धन की तिजोरी बहुत बढ़िया है इनके हाथ में, पैसे की कमी ना थी, ना है, ना रहेगी। और ये देखिए बैंक बैलेंस भी बहुत बढ़िया ये जीवन में बना लेंगी। यहाँ पे बुध रेखा भी इनकी अच्छी खासी है, अपना काम करने में इनको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, अपना काम से अच्छे रिटर्न्स इनको मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी इनके हाथ में, ये देखिए, ये उल्टी मछली का चिन्ह। ये देखिए, ये 35 वर्ष के बाद बहुत ज़बरदस्त धन लाभ देती है। जहाँ हाथ डालता है इंसान, पैसा ही पैसा आने लगता है, मतलब एकदम गाड़ी तेज़ी से भागने लगती है, स्पीड ऐसा लगता है कि एकदम कि भाई मेरे जीवन में तो एकदम मैंने सोचा ही नहीं था मैं इतना कुछ कर लूँगी, अरे ऐसा भी मेरे को काबिलियत हासिल होगी। तो ये चीज़ जो है, ये उल्टी मछली का चिन्ह इस चीज़ को दर्शाता है। अब यहाँ पर चलते हैं इनके फिंगर्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये जुपिटर की फिंगर लंबी है,
जब भी जुपिटर की फिंगर लंबी होती है ना तो इंसान में ना क्रिएटिव, जैसे कह सकते हैं आप कि नॉलेज की कमी नहीं होती, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत बढ़िया होती हैं। ऐसे में क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। काम को अधूरा छोड़ना, केयरलेस वर्क, ये सब इनसे नहीं होता। यहाँ पे छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं आ रही है तो भोले स्वभाव के कारण ठगे भी जाते हैं, कई बार मैनिपुलेट हो जाते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं हाथ में इनकी विवाह रेखा की तरफ, देखें विवाह रेखा क्या बताती है, उसके बाद हम देखेंगे फिंगरप्रिंट्स। अब देखिए इनकी विवाह रेखा की बात करें, हालांकि 2 यहाँ पे विवाह रेखाएं हैं, लेकिन ये विवाह रेखा ये नहीं कहती कि 2 विवाह, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इस तरह की फोक नुमा रेखा होना, एक तो क्या होता है कि दूर शादी करा देता है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये डिफरेंस पैदा करता है। हस्बैंड वाइफ में आपस में तालमेल का प्रॉब्लम आना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलना, ऐसी चीज़ का फेस करना पड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये डार्कनेस है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब शादी में हो सकता है कि इनकी मस्तिष्क रेखा का भी जो मैंने डिस्टर्बेंस देखा कि तो शादी के बाद हो सकता है कि तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आए, वहाँ का माहौल अलग हो, तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसा जो होता है ना कि घर परिवार का माहौल अलग होना, अपना माहौल अलग होना, ऐसी कुछ चीज़ें इनको जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। अब देखिए सीधे हाथ में यहाँ पर ये रेखा इस तरह से आ रही है। ऐसे लोग क्या होता है शादी कई बार पसंद से भी होती है, और जैसे लेकिन क्या यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से ये रेखा का यहाँ पर आके टच होना, तो ये बुध से पति का वेल क्वालिफाइड मिलता है, और जैसे कह सकते हैं कि वेल क्वालिफाइड टैलेंटेड मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक रेखा इस तरह से टच कर रही है तो थोड़ा सा पति के और अपने घर के माहौल में थोड़ा डिफरेंस इनको देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स पर, देखें वहाँ क्या मिलता है। और एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस का आना, ये कई बार कोई रिश्ता ख़राब कराता है या वन साइडेड लव, इस तरह का कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम करवा देता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नत लूप है, तो ऐसे में क्या होता है जीवन में लेटर ऑन लाइफ में अपने जितना भी टैलेंट होता है उसका पूरा फल मिलना, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये हिस्सा थोड़ा पॉइंटेड है, अपने काम को लेके ना बड़े शार्प होते हैं ऐसे लोग, यानी कि काम में हाथ में का एक कला होती है, या हाथ में एक क्लैरिटी होना, हाथ में जैसे होता है ना एक बड़ा अच्छा काम करना, हर काम को कायदे से करना, ये चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उन्नत लूप है। जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोग बड़ी कॉन्फिडेंटली उनको टैगल अप करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखिए ये इस तरह की लाइंस का आना, ये ऐसी लाइंस कई बार इंसान को परेशान करती हैं, जैसे होता ना फालतू की प्रॉब्लम्स आना, कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का लाइफ में आना, ऐसी चीज़ें। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप है, तो ऐसे लोगों को लेटर ऑन जीवन में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, बहुत अच्छे अपनी मेहनत काबिलियत के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना, नेम फेम सक्सेस बनाना। ये देखिए करियर ग्रोथ को कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो कर रही हैं, इस तरह की ये लाइन्स, ये नेगेटिव लाइन्स परेशान कर रही हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप है। ऐसे में क्या होता है स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। इंसान को क्या होता है कई बार विश्वास करके पैसा दे दिया, वो पैसा लौट के नहीं आएगा, तो इस चीज़ को लेकर इनको अलर्ट रहना चाहिए। ये देखिए ये इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस, पैसा कमाने की कला बहुत अच्छे से आती है, जैसे होता है ना पैसे से पैसा कैसे बनाए, मैं अपनी विद्या को और कैसे यूज़ करूँ, और क्या काम में ऐसा करूँ जिससे मुझे अच्छे गेन्स हो, इस तरह का माइंडसेट इनका होता है। यहाँ पर चलते हैं हम इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें अंगूठे पर, देखें अंगूठे पर क्या मिलता है। ये देखिए यहाँ पर हाथ में ये इस तरह का डबल लूप है। ये कई बार लोगों को लगता है कि ये चक्र है, पर ये चक्र नहीं है। चक्र और डबल लूप में देखिए चक्र हमेशा क्या होता है ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, लेकिन ये देखिए ये 2 डायरेक्शन में, ये ऐसे करके एक ऐसे घूम रहा है, ये यहाँ से और ये इधर से, तो ये डबल लूप है। जीवन में कई बार ऐसे लोग उतार चढ़ाव देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखते हैं। होता क्या है ऐसे में जीवन में ना इनके ऐसा लगेगा आधा जीवन अलग तरीके का चल रहा है, आधा बाकी का आधा अलग चल रहा है। क्योंकि क्या होता है जैसे अब ये फॉरेन कंट्री शिफ्ट करना चाहती हैं, तो इनका जैसे काफ़ी मेजर टाइम अपनी कंट्री में बीता, वहाँ के तौर तरीके सीखे, फिर उसके बाद फॉरेन कंट्री जाके वहाँ के तौर तरीके सीखे, तो वहाँ सेट होने में, वहाँ के तौर तरीके सीखने में, नई ज़िंदगी एकदम शुरुआत करने में, तो वो ट्विस्ट टर्न्स देखने पड़ते हैं। ये देखिए ये टेंशन की रेखा, मतलब मन में ऐसा लग रहा है शांति नहीं है। इनके हाथ में जब भी इस तरह की रेखाएं आती हैं तो ऐसा लगता है कि मन में थोड़ा कन्फ्यूजन्स का चलना, विचारों में होता है कॉन्फ्लिक्ट्स चलना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया
आइलैंड का चिन्ह है। अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना। लाइन ऑफ ट्रेवल्स इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। ये देखिए विल पावर बहुत अच्छी है। लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा है, यानी कि जो भी काम करती है सोच समझ के पूरे विश्वास के साथ पूरे तरीके के साथ करती हैं। अंगूठा देखें तो एकदम स्टेबल अंगूठा है। जो मन में ठान लिया उसको ठान लिया, मुझे करना है तो करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह के विचार। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस हैं, जीवन में हर तरह की इच्छाएं पूरी करवाती हैं, लेकिन ये देखिए ये जब भी किसी के लिए कुछ करती होंगी वो चीज़ ना परेशान करती होगी इनको। जैसा होता ना कि किसी के लिए कुछ करा तो तारीफ मिलना तो दूर, बुराई मिल रही है पीठ पीछे। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। लर्निंग पावर्स बहुत शार्प होती हैं। विद्या लिखवा के लाते हैं ऐसे लोग, ऊपर वाले की तरफ से वरदान होता है इनको कि विद्या के लिए। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उन्नत लूप है, हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो ऐसे में इंसान जीवन में क्या होता है कि जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये सामने वाला जो है हमारा टाइम ख़राब करने आया है, हमारा टाइम वेस्ट करने आया है, या वाकई में मदद करने आया है। खाली पीली भी ऐसा होता है ना कि बस टोल लेने आया है। समझ जाते हैं लोग इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकलेगा, वो ये भी समझ जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके अंदर की जो चीज़ों को टैगल अप करने की जो एक सिचुएशन, एक समझ होती है वो डेवलप हो जाती है। ये देखिए ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन अननेसेसरी। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का पिकॉक साइन है। ये इस तरह का पिकॉक साइन क्या होता है, कई बार आप अपने प्रोफेशन से अलग हटके भी कुछ करते हैं, जैसे आप अपनी विद्या को ही दो तरह से यूज़ करना, इस तरह का दिखता है। यहाँ पर ये देखिए उन्नत लूप है, तो मैं बोलूँगी अगेन राइट हैंड में भी हमने सेम यही देखा था। स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा इनको फलेगा। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, देखें वहाँ का लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा है वो हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान, पूरे हाथ को पावर देता है। ऐसे में इंसान के हाथ में कोई अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन ये चक्र का निशान ये इंसान के पूरे हाथ को पावर देता है। अब जैसे ये फीमेल हैं, इनके लेफ्ट हैंड में चक्र का निशान है। बाय बर्थ टैलेंट मिलना होता क्या है, ये लोग का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है कि जहाँ पर इनको काफ़ी सपोर्ट मिलती है और ये आगे बढ़ती चले जाते हैं। ये होता क्या है कि इनके ऐसे जैसे होता है ना डायरेक्शन मिलना, आगे बढ़ते चले जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान को रुकावटें नहीं मिलती और जैसे होता है ना चाह के भी कोई रोक नहीं पाता, इस तरह की चीज़ें। इनके यहाँ लेफ्ट हैंड में अगर मैं देखूँ, देखिए ये निशान है, लेकिन क्या होता है रोक नहीं सकता कोई उनको, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए यब का निशान बहुत ही बढ़िया है इनके हाथ में, और यहाँ से ज़्यादा डीप है तो इसका मतलब बाद का जीवन ज़्यादा सुख में है। इनके हाथ में मैं एक बात बोलूँगी कि इनके लेफ्ट हैंड में हमने गुरु की फिंगर पर और अंगूठे पर चक्र का निशान देखा। बाकी हाथ में हमने एक पिकॉक साइन भी देखा, हमने उन्नत लूप्स देखे, लेकिन हमने जो इनके हाथ में देखा तो वो हमने इधर एक डबल लूप भी देखा, तो टेंटेड डबल लूप देखा। अब ये देखिए ये चक्र का निशान गुरु की फिंगर और अंगूठे पर, ये बताता है कि इंसान के अंदर विद्या कूट कूट के भरी है। ऊपर वाले ने विद्या का ब्लेसिंग्स भेजा है और ऐसे लोग अपनी विद्या से, अपने टैलेंट से खूब नेम फेम कमाते हैं। यानी कि जैसा होता है ना कि इनके एफर्ट्स जो होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो ये सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, और करके दिखाने के कारण ये बहुत एक यश आप कह सकते हैं, नेम फेम सक्सेस ये बना लेते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता, ये वो लोग होते हैं। ये इस तरह का फीमेल पाम है, कोई इनको रोकेगा ना तो वो इंसान खुद ही उसको रास्ते से हटना पड़ेगा। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड पर माउंट्स की ओर, देखें कि वहाँ के पर्वत हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत की बात करें तो थोड़ा दबा हुआ है। लाइफ में कभी का अकेलापन भी होता है ऐसे लोगों के। और ये देखिए खिड़की का बहुत अच्छा चिन्ह है। मैं बोलूँगी कि अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक से अपॉर्चुनिटी आती है और एकदम लाभ बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, टू टाइम नॉलेज गेन करना, और ये हमने लोटस का चिन्ह देखा ही था यहाँ इनके हाथ में। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जैसे देखा तो एक चीज़ और मैं दिखाऊँगी, हस्बैंड का देखिए क्रॉस है तो हस्बैंड का सपोर्ट भी इनको मिलेगा। ये देखिए क्रॉस भी बना हुआ है यहाँ पे, गुरु पर्वत पे क्रॉस अच्छा माना जाता है, सपोर्ट मिलता है लाइफ पार्टनर से, ये सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर एक इस तरह का ये रेक्टेंगुलर टाइप में ये इस तरह के बॉक्सेस टाइप है। इंसान अच्छा जीवन, अच्छा लाइफस्टाइल पसंद करता है।
अब देखिए यहाँ पर शनि का पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसे में मन में शांति नहीं है। मन अंदर से ना जैसे मन खराब होना, मन का जैसे कि उदास होना, ये चीज़ दिखती है। ये देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ मिलेगा इनको। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए विद्या बहुत अच्छी लिखवा के लाई हैं, बहुत ही बढ़िया विद्या लिखवा के लाई हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक मैं बोलूँगी ये अर्ध शुक्र वलय बन रहा है। ऐसे लोग दूसरों के लिए लकी होते हैं, अपने पेरेंट्स की जब पैदा हुए अपने पेरेंट्स के लिए लकी होना, भाई बहनों के लिए लकी होना, फिर ससुराल वालों के लिए लकी होना, अपने हस्बैंड के लिए लकी होना, मतलब इनसे जो भी जुड़ता होगा वो उसका इनका लक उसके लिए भी काम करता होगा। इनफैक्ट ये लोग ऐसे किसी के घर जाएं जो परेशान है, इनका लक उसको ब्लेसिंग्स देने लगेगा, उसकी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया इनके हाथ में ये इस तरह का फिश का सिंबल है जो सन माउंट पर तो तरक्की की ओर इशारा करता है। थोड़ा सा सन माउंट दबा हुआ है, मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि सूर्य को जल दें। बहुत इजी रेमेडी है ये और आसानी से करी जा सकती है डेली। तो सूर्य को रोज जल देंगी तो ये सूर्य अच्छा इसको पावर मिलेगी और इनके आगे के जो काम हैं जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई भी इस तरह का जो वर्क अपने प्रोफेशन में राइज करना है, ये सब में इनको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस इनके हाथ में है और बुद्ध पर्वत इनका डेवलप्ड है। मैं बोलूँगी कि बुद्ध पर्वत में अच्छी एनर्जी है, तो इनको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प आउट करेगा। लॉजिक रीजनिंग अच्छा होता है ऐसे लोगों का, और ये कहना चाहिए कि हीलिंग पावर्स अच्छी होती है, दूसरों का दुख दर्द दूर करने की क्षमता इनमें बहुत बढ़िया देखी जाती है। अच्छे मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। ये जैसे होता है ना कि दूसरों को अच्छी राय देना। ये देखिए बुद्ध रेखा इनकी, ये अच्छी कंसल्टेंसी देने की इनके अंदर हिम्मत होती है। कोई भी अपना काम ये करना चाहती हैं, अपना खुद का कोई काम बिजनेस ये करना चाहती हैं, उसमें अच्छी सक्सेस इनको मिलती है, अच्छा पैसा भी ये लोग बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाथ में ये देखिए मंगल पर्वत अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है। अंदरूनी मंगल, कभी कभी इनको घबराहट होना, जैसे होता है ना कि करूँ नहीं करूँ, ये चीज़ ठीक रहेगी नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं मेरे को मैं परेशान हो जाऊँ, ऐसी वाली फील्स, ऐसी वाली वाइब देता होगा। अंदर से कितने भी परेशान होंगे, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं लोग। यहाँ पर देखिए ये इस तरह की लाइंस दिखती हैं। जीवन में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का सपोर्ट जीवन में रहेगा। 3 लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जीवन में दिखता है, और यहाँ से आगे भी जैसे अगर हम देखें तो हस्बैंड का सपोर्ट अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए 2 लोगों का, 2 फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत बढ़िया इनके हाथ में चल रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए चंद्र पर्वत अच्छा है। ये देखिए चंद्र पर्वत जब भी अच्छा होता है, ऐसे लोग क्या होता है कि फोकस्ड रहते हैं अपने काम के टुवर्ड्स, माइंड अच्छा रहता है, ब्रेन शार्प होना और एक माइंड में क्लैरिटी लेके चलना, फालतू के ड्रीम्स नहीं देखते। होता है ना कि जैसे रियल वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। देखिए इनकी लाइन भी ऐसे जा रही है, रियल वर्ल्ड में रहते हैं ऐसे लोग। होता है ना ख्याली पुलाव पकाना, ये सब नहीं करते, इनको पता है कि रियल वर्ल्ड कैसा है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह का यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह है। तो ये बताता है कि ऐसे लोगों को ना अच्छा मौसम, अच्छा एक प्लीजेंट चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं इनको। ये होता है ना पेट्स से प्यार, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कई बार मौसम से बड़ा प्यार होता है ऐसे लोगों को, ग्रीनरी, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत, इनका शुक्र पर्वत ना ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे लोग रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो होता है ना सादा जीवन उच्च विचार, इनको रिश्ते की ज़्यादा, कि मुझे प्यार मिले, मैं लोगों को प्यार मान सम्मान दे सकूँ, ये इस तरह के लोग हैं। और इसीलिए ही इनका गुरु जो है थोड़ा सा दबा होने के कारण थोड़ा सा भी इनकी शादी का भी डिले हुआ है। ये देखिए शुक्र का भी मैं इनको सजेस्ट करूँगी येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। चाहे येलो कलर का स्टोल लें, येलो कलर की कुर्ती या जो भी ड्रेस पहनती हैं, तो अपर जो होता है टॉप, लोअर अपर जो होता है टॉप, वो जो है येलो कलर का पहने, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। या हाथ में जो है अपने लेफ्ट हैंड पर येलो कलर का धागा बांधें, तो जो भी इनको सूट हो वो ये कर सकती हैं। अब चलती है इनके लेफ्ट हैंड पर, देखिए वहाँ में क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो इनके हाथ में देखिए गुरु पर्वत यहाँ भी अगेन दबा हुआ है। तो ये यही दिखाता है कि इसलिए शादी में डिले दिखा रहा है। जैसे होता ना कि थोड़ा अकेलापन सा फील करना लाइफ में, इस चीज़ को दर्शा रहा है, अकेले चीज़ों को मैनेज करना। यहाँ पर देखिए हाथ में ये देखिए इस तरह का यहाँ पर ये चिन्ह बन रहा है लोटस का, बहुत ही बढ़िया लोटस का चिन्ह है। अगेन इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है। और ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो शनि फिर भी डेवलप्ड है, थोड़ा जैसे कह सकते हैं मीडियम टाइप का है, वहाँ से बेटर है। तो अंदर से हिम्मत साहस बहुत दिखाती हैं ये।
और जैसे होता है ना, चीज़ों को पाने की कोशिश, कैसा भी समय हो अपनी हिम्मत नहीं खोती है। और यहाँ पर देखिए अगेन ये शुक्र वलय इनका, अर्ध शुक्र वलय इनका बन रहा है ये इस तरह का, तो ये दूसरों के लिए लकी बनाता है। यहाँ पर देखिए हाथ में इनका सन का पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है तो पिता से अच्छी सपोर्ट मिलती है, या जैसे कहना चाहिए कि जो भी आप काम करो उसमें नेम फेम सक्सेस अच्छा बनाते हो। मैं एक चीज़ इनके हाथ में दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर ये और ये सूर्य रेखा पतली पतली चल रही है और ऐसी ही बुध रेखा, ये त्रिशूल टाइप का निशान बना रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इनका लेफ्ट हैंड भी काफ़ी पावरफुल है, अपना इनर टैलेंट काफ़ी है, अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर जाना, कोई साथ में खड़ा हो या ना खड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर लूँगी, मैं अकेले करना जानती हूँ, ये उस तरह की फीमेल है। हालातों से कैसे लड़के बाहर अपने आप को ऊँचा उठाया जाता है, ये वो फीमेल है। तो ये त्रिशूल नुमा निशान इंसान को ना जीवन में व्यर्थ नहीं जाने देता, ये अपनी काबिलियत दिखा के मानते हैं ज़माने को, और ज़माने में जो लोग होते हैं ना इनसे जेलसी रखते हैं, इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो तक मानने लगते हैं कि अरे वाह ये तो कुछ इसे तो कर दिखाया, ऐसा वाला जो एटीट्यूड होता है वो इनको रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से। यहाँ पे देखिए बुध पर्वत अच्छा है, तो अपनी काबिलियत अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाना, लॉजिक रीजनिंग एनालिटिकल पावर शार्प होती है, और जैसे कहना चाहिए ना अपना ब्रेन शार्प रखते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर देखिए ये मंगल पर्वत इनका अच्छा है, ये इस तरह से दोनों मंगल इनके अच्छे हैं। यहाँ पर तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी देते हैं, परंतु फिर भी अपने दिल की बात जल्दी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है, तो ऐसा चंद्र पर्वत जो होता है, ऐसा चंद्र पर्वत देखिए यात्रा की रेखा बहुत है, मल्टीपल देश भी ये जीवन में जा सकती हैं। जैसे होता है ना आप एक देश गए फिर घूमने दूसरे देश चले गए, इस तरह की चीज़ें भी दिखाती हैं। फॉरेन कंट्री से लाभ इनको अवश्य दिखाई देता है, इनके इसमें पाम में फॉरेन कंट्री से काफ़ी लाभ, फॉरेन कंट्री ट्रैवल्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ से स्पेशली एक रेखा का निकलना, देखिए फीमेल सपोर्ट भी मिलता है, ऐसे लोग माता बहन इस तरह के सपोर्ट, आगे शादी हुई तो डॉटर का सपोर्ट कई बार मिलता है, इस तरह के फ्रेंड्स होंगे तो फीमेल फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फॉरेन कंट्री से सपोर्ट तो है ही। यहाँ पर देखिए हाथ में ये शुक्र पर्वत अगेन मैं बोलूँगी कि ये रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, प्यार अपनापन इनके लिए फर्स्ट मैटर करता है। यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट की रेखा बहुत ही बढ़िया इनके जीवन में, अभी जैसे वो शादी के बाद का सपोर्ट इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी इनके हाथ में, ये देखिए अब इनकी रेखाओं पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत देखी हो, अभी भी जैसे होता है ना दिक्कतें परेशानी इन्होंने इनका देख रही हो, ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए यहाँ पे भी यव का चिन्ह आ रहा है, तो शादी के बाद इनको एडजस्टमेंट थोड़ा सा होता है ना, माहौल अलग होना, एडजस्टमेंट करना, इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से रेखा साफ चल रही है, आप इस रेखा को देखिए, इस रेखा को देखिए, तो आगे जीवन जैसे इनका ये देखिए 35 तक आते आते बेटरमेंट होगा, उसके बाद 40 तक आते आते और बेटरमेंट देखना, ये इस तरह से लगता है। 40 के बाद तो लाइफ ऐसा लगेगा बिल्कुल स्मूथ हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर 2 भाग में रेखा बट रही है, ये देखिए 2 भाग में रेखा बट रही है। पहले मुझे लग रहा था यहाँ से कोई रेखा आ रही है, ये अलग आ रही है, और यहाँ से रेखा का बटना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ 30 वर्ष के आसपास कोई बड़ा चेंज भी आया होगा, कुछ नया फैसला भी इन्होंने लिया होगा। और यहाँ पर देखिए हृदय रेखा अगेन डिस्टर्ब है, तो यही है कि लोगों से धोखे इनको बहुत मिलते होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये रेखा का आना कहीं ना कहीं सरकारी लाभ भी दिखाता है, या जैसे कोई होता है आप किसी कंट्री में गए तो वहाँ के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बात करें तो ये देखिए ये जीवन रेखा कितनी डिस्टर्ब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं, कई बार होता है हेल्थ इश्यूज़ देख रहे हो आप, इस तरह की प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे इनका समय चल रहा है आगे, ये देखिए चीज़ें बेटर की ओर जाती जा रही हैं। ये देखिए ये आप इन 2 रेखाओं को देखिए और एक इस रेखा को देखिए, तो धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होती जाना जीवन में, ऐसा लग रहा है। इन्होंने अपनी जीवन में काफ़ी हार्डशिप्स देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा जैसे स्ट्रगल करना, इस चीज़ दिखता है। यहाँ पर ये देखिए ये डार्कनेस है, ये तो ऐसा लग रहा है। देखिए भाग्य रेखा को भी देखें तो भाग्य रेखा मतलब स्ट्रगल ही कराया होगा भाग्य रेखा ने इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे भाग्य रेखा अपना अच्छा असर दिखा रही है। देखिए यहाँ पर भी ये तो होता ना कि आप चीज़ों को लेके मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या होता है जब हम मेहनत करते हैं हमें लगता है कब तक मेहनत करते रहेंगे, लेकिन जब फल मिलते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फल मिलने का समय इनका
ये 35 वर्ष के बाद का समय इनको फल दिलवाएगा। उसके बीच में इनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी मेहनत करना चाहती हैं, जो भी एफर्ट्स करना चाहती हैं, वो सब इनके पूरे होंगे। ओवरऑल हैंड देखें काफ़ी अच्छा है। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। राइट हैंड इनका अच्छा है, लेफ्ट हैंड भी अच्छा है इनका, देखा जाए दोनों हैंड्स अच्छे हैं। तो मतलब सपोर्ट भी जीवन में इनको अच्छा एक कहना चाहिए कि अच्छे परिवार में जन्म लेने की ब्लेसिंग्स मिली, वहाँ से काफ़ी कुछ इन्होंने किया। आगे भी जाके अगर हम देखें तो इनकी अपने कर्मों द्वारा बहुत कुछ बना लेंगी। अपने इनके एफर्ट्स में कमी नहीं है, अपने एफर्ट्स से ये बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएंगी, जो कि इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे कहते हैं ना, कोई काम मुश्किल नहीं है इनके लिए, बस इनका मन बनाया और आगे बढ़ गए। ये इस तरह वाले हैंड है ये मतलब हार ना मानने वाले हैंड है। ये मतलब ना, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो कर सकती हूँ, मैं दिखाऊंगी तुम्हें करके, इस तरह के कि आज से 3 साल बाद देखना मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाऊँगी। ये इस तरह की फाइटिंग स्पिरिट वाली एक बोल्ड फीमेल का पाम मुझे लगता है। अब चलते हैं इनकी कुंडली पर, देखें इनकी लकी कुंडली हमें क्या बताती है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं इनके यहाँ पर, इनके चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कि क्या हमको दिखता है। तो यहाँ पर जेमिनी लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, द्विस्वभाव राशि है। यहाँ पर क्या होता है कि इंसान कोई भी काम एक नहीं करता, इनके हर ज़्यादातर काम जो होते हैं 2 होते हैं। प्रोफेशन चलेंगे तो 2 चलेंगे, जीवन में इनकम के सोर्स होंगे तो 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे, इस तरह के ये लगन देखा जाता है। तो इनके जीवन में फर्स्ट हाफ एक अलग तरीके का चलता है, सेकंड हाफ भी अलग तरीके का चलता है। यहाँ पर क्या है, देखिए 7वें घर में बैठे शनि, इनका मेन क्वेश्चन था अपनी शादी से रिलेटेड, शादी के हस्बैंड कैसे होंगे, लॉस कैसे होंगे, कोई उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। देखिए तो सबसे पहले जब हम लग्नेश की बात करें तो यहाँ पे मरकुरी बैठ गए हैं 8वें घर में जाके, 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस में बैठे हैं। 8th हाउस में बैठने के कारण ये देखिए, और साथ में क्या है कि वक्री भी हो गए हैं, यानी रेट्रोग्रेड भी हो गए। ऐसे में क्या होता है, इंसान कई बार एक डॉक्टरी फील्ड में जाना, हिडन चीज़ों में होना, मतलब उनका जो पेशा होगा वो कुछ अलग हटके होता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि लोगों को ठीक करना, इस तरह के पेशे देखने को मिल जाते हैं। और ये लोग फाइनेंस के मामले में बहुत शार्प होते हैं। फाइनेंस मतलब होता है ना कि पैसा कैसे, मतलब दिमाग के घोड़े तेज़ कैसे दौड़ाते हैं, वो कोई इनसे सीखे, इस तरह के लोग होते हैं। क्योंकि बुध का अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो बोलना चालना, अपना एक व्यवहार, इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। मतलब एक व्यवहार कुशल होना, लोगों से अच्छी बातचीत करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए शनि का हमने जब देखा 7वें घर में, तो एक तो शनि जब 7वें घर में आता है तो हस्बैंड वाइफ की एज में डिफरेंस होता है। कई बार 5 साल का, 7 साल का डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है, या और ज़्यादा का भी देखने को मिल जाता है। ये बात मैं इसलिए क्लियरली कह रही हूँ क्योंकि हमें क्लियरली कहना चाहिए कि किसी की भी, जैसे इन्होंने पूछा है कि बिल्कुल क्लियरली बताओ, तो ऐसे डिफरेंस वाले पर्सन से शादी उनकी होती है। और ये शादी को डिले भी कराता है, जैसे होता है ना शादी के सुख में डिले होना, शादी देर से होना, इस तरह की चीज़ें ये शनि दिलवाता है, और जो कि इनके साथ हो भी रहा है। और जैसे कई बार होता है कि एक रिश्ता होकर टूट जाता है, ये भी चीज़ का प्रॉब्लम शनि करवाता है। शनि, क्योंकि शनि की आदत होती है उसको अलग कर देना चीज़ को, तो ये भी फेस करना पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए ये केतु का बैठना, तो केतु का 3rd हाउस में बैठता है, ये हैंड वर्क करवाता है। कोई भी जैसा होता है ना, एक मदद का काम करना, एक अच्छा काम करना, एक रिलीजियस काम करना, एक भलाई का काम करना, वो भी काम इनके हाथ से होता है ऐसे लोगों के। और यहाँ पर बात करेंगे चंद्रमा की, चंद्रमा बैठे हैं 6th हाउस में, अपनी नीच राशि में बैठे हैं। ये क्या होता है, जब चंद्रमा इस तरह से आके पोजीशन लेते हैं ना, तो मन में घबराहट जल्दी आ जाती है, मन में बहुत जल्दी इनके ना जैसे एक डिप्रेशन वाले विचार बहुत जल्दी घिर जाते होंगे, और जैसे जल्दी घबरा जाना, जल्दी डिप्रेशन वाले विचार आ जाना, ये चीज़ें। हालांकि इनके अंदर काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि एकदम सोच में पड़ जाते हैं। कोई भी ज़रा प्रॉब्लम आती है या किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे लोग भी ज़्यादा टकराते हैं कि जो दुखी कर दे इनके मन को। ऐसे लोग भी जीवन में ज़्यादा आने के कारण ये पल पल इनके जीवन में का पार्ट बन जाता है। खैर फिर भी मैं उसके लिए इनको रेमेडी बता दूंगी। अब यहाँ पर देखिए इनके बुध और सूर्य जब भी इस तरह से बैठते हैं, मरकुरी और सन यहाँ बैठते हैं, बुध आदित्य योग बनाते हैं। इकट्ठे बैठने के कारण बुध आदित्य योग बनता है, यानी कि अपने काम में, अपनी कला में ये लोग बहुत शार्प होते हैं। कोई भी काम को अधूरा ना छोड़ना, हर काम को अच्छे से तरीके से कायदे से करना, तो कोई इनसे सीखे।
यहाँ पे वीनस का भी बैठना, कई बार होता है कि इंसान को हर तरह का सुख जीवन में करवाता है। होता है ना कि आपको जो आप सुख की इच्छा करोगे वो सब आपके जीवन में आएगा, इस तरह की चीज़ें। राहु तो भैया राहु है, और ये 9th हाउस में आके क्या होता है कि ये फॉरेन कंट्री की इच्छा पूरी कराता है। फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स, फॉरेन कंट्री की इच्छा, फॉरेन में पढ़ाई, सारी चीज़ें करवाता है ये राहु 9th हाउस में आके। यहाँ देखिए ये मंगल बैठे अपनी राशि में, तो क्या होता है कि कमाई का अच्छा सुख ये लोग देखते हैं, खूब पैसा बनाते हैं, खूब पैसा। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें तो वहाँ तो इनकी बहुत बढ़िया हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लेके चलेंगे कि अब देखिए इनका चंद्रमा यहाँ पर है और शनि आजकल अपनी राशि में यहाँ पर है। तो इनका जो है अगर हम देखें तो पिछले 7-8 साल देखा जाए तो वो काफ़ी कष्टकारी रहे होंगे। उससे पहले का समय भी कष्टकारी रहा होगा क्योंकि इनकी 7.5 रही होगी। तो 7.5 रहने का समय इनका लगता है कि पिछले 7-8 साल में इन्होंने काफ़ी कष्ट इन्होंने भोगे होंगे, काफ़ी दिक्कतें परेशानी भी इन्होंने देखी होगी, स्ट्रगल्स बहुत देखे होंगे। अब देखिए जैसे ये एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पर, ये देखिए ये दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है 6th हाउस में। तो परिवार से भी ना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाती है। ऐसा लगता है इंसान को अकेलापन सा महसूस होता है, लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, इस तरह की फील कई बार आना। अब यहाँ पर ये देखिए 5 नंबर ये सूर्य बैठा है यहाँ पर, अपने से इधर बैठा है सूर्य। तो ये क्या होता है कि अपनी जैसा होता है ना कि जो भी काम करते हैं सीक्रेटली अगर ये करें, किसी को बिना बताए करें, सीक्रेटली करें, उसमें इन्हें सक्सेस बहुत अच्छी मिल सकती है। अब ये देखिए ये मिथुन लगन होने के कारण ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का 4th भाव इसका भी स्वामी ये बनता है। होता क्या है कि सुख में देरी आना, चीज़ों के जैसा होता है ना जीवन में सुख देरी से मिलना, ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट होती है। खुद का कॉन्फिडेंस भी और सुख भी दोनों इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि 2 घर का स्वामी ये यहाँ पर है। तो इस तरह से ये जो मरकुरी है इनका बुध है, ये इस चीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो जैसा होता है ना कि खुद के मन की इंसान ऊपर से तो सुखी दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसको दिक्कत परेशानी सी फील कर रहा है। तो ये सुख भी मतलब कि अपना सेटिस्फेक्शन मिलने में उसको थोड़ा समय लगता है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर ये देखिए ये शुक्र यहाँ का स्वामी है। शुक्र बैठे यहाँ पर 8वें घर में बैठे हैं। तो शुक्र की बात करें तो अपनी पढ़ाई से सुख बनाते हैं ये लोग। शुक्र का बेनिफिट ये 5वें घर का जैसे होता है ना कि आगे बच्चे भी अच्छे प्रॉस्पेरिटी वाले निकलते हैं। बच्चे भी देखिए यहाँ पे बुधादित्य योग के साथ बैठा हुआ है शुक्र, तो बच्चे ऐसे लोगों के बहुत प्रॉस्पर करते हैं, बहुत होशियार बच्चे ईश्वर ने देता है। और बात करें अब ये देखिए यहाँ पर ये तो हमने देखा मंगल की राशि है, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है। देखिए मन कैसा भी हो हिम्मत काबिलियत में कमी नहीं होती इनकी कुंडली की खास बात यह है, हाथ की भी ये बात है। यहाँ पर देखिए अब पति की बात करें, पति कैसे मिलते हैं, पति नॉलेजेबल होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होशियार पति इनको मिलते हैं। थोड़ा सा उनकी सोच ना ज़रा प्रैक्टिकल स्वभाव की ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ा सा उनके अपने लव को एक्सप्रेस करने की कोशिशें कम करना, थोड़ा सा ना एक गुरु वाली एक क्वालिटीज़ होती हैं। नॉलेजेबल ज़्यादा हैं, काफ़ी आगे तक की सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें करना, काफ़ी एक मतलब ज्ञानवर्धक बातें करना। लेकिन जब लव रोमांस की बात आती है तो थोड़ा सा कई बार आपको लग सकता है कि ये जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्वभाव के हैं। अब यहाँ पर बात करें तो ये 10 नंबर 10 और 11 राशि ये बनती हैं शनि की, और शनि बैठे हैं यहाँ पर ये। तो इसी कारण विवाह में डिले देखना, इसी कारण जैसे होता ना कि जब विवाह के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का, ये जैसा अगर इनकी बात करें तो पहले तो ऐसा लगेगा जीवन में कि 8वें घर में होने के कारण कि भाई ये तो जीवन बड़ा स्लो चल रहा है, अरे कब भाग्योदय होगा मेरा, ऐसी वाली फील आना। लेकिन जब ये देखिए ये क्या होता है 2 घरों का फल देता है ना, तो जब शादी हो जाती है तो इंसान के जीवन में या मिड में पहुंच जाता है इंसान, जैसे 32 33 के आसपास पहुंच के फिर इनका भाग्योदय शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर अगेन ये राशि गुरु की ये भी राशि है, ये भी राशि है। तो हस्बैंड का स्वभाव और नेचर में उनका ना कंसंट्रेशन अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा होता है, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे ही अब बात करें यहाँ पे मंगल अपनी राशि में बैठे तो इनकम की आपको कोई दिक्कत न थी, न है, न रहेगी। और यहाँ पर भी बात करें तो 2 नंबर है, तो शुक्र का जैसे हमने देखा तो अपना अच्छा कमाओगे तो अच्छा खर्च करोगे, वो वाली चीज़। यहाँ पर इनके ग्रहों की बात करें तो ये देखिए शनि की अगर हम दृष्टि की बात करें 3री 7वीं और 10वीं, ये देखिए
तो ये क्या होता है, शनि आपको जैसे देर से फॉरेन कंट्री ले जा रहा है लेकिन लेके जाएगा ये। साथ में देखिए आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आना, आपके जीवन में थोड़ी स्लोनेस आना, शादी का डिले तो देखा ही, लेकिन थोड़ा खुद की भी जीवन थोड़ा धीमे धीमे चलना, काम थोड़े रुक रुक के बनने वाला फील आपको आता होगा। और यहाँ पर देखिए इसलिए सुख में भी डिले होता होगा। अब यहाँ पर बात करें गुरु की बात करें तो गुरु प्लैनेट की यहाँ पर बैठे हैं 12वें भाव में। तो जैसे हमने कहा ना, फॉरेन कंट्री में ही भाग्योदय ऐसे लोगों का होता है। तो यहाँ पर देखें तो 3 4 5, अब देखिए यहाँ पर 5 7 और 9, तो ये जुपिटर जो है सुख के भाव को भी देख रहा है, साथ में ये देखिए छठे भाव को भी देख रहा है, और ये यहाँ पर भी 8वें भाव को। तो क्या होता है कि चौथे भाव को देखने का मतलब है कि जैसे सुख जब आता है तो ट्रेमेंडस आता है। सुख में तो ऐसे लोग मैंने देखा है कि अपने खुद के सुख जनरेटेड होते हैं, कि सुख में थोड़ा डिले होना, सुख ऐसा लगता है कि धीमे आ रहा है, लेकिन जब आता है तो खूब अच्छे से मिलता है सुख। छठे भाव में अपने दुश्मनों को परास्त करके आगे बढ़ जाना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी का वेट नहीं करते ये लोग कि भाई कोई मेरी मदद करे, मैं तो अपने आप कर लूँगी, इस तरह की एटीट्यूड। अब ये देखिए 8वें घर की बात करें तो 8वें घर में जैसे हिडन चीज़ों से सुख प्राप्त होना, कई बार होता है, जैसे मैंने कहा डॉक्टरी क्षेत्र की बात करी, और कई बार हिडन चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कोई काम करते किसी को बिना बताए करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके चार्ट में देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल चार्ट काफ़ी अच्छा है इनका। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी, लग्नेश और पंचमेश का यहाँ पे युति हो रही है, कंजंक्शन हो रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया धन लाभ का योग बनाता है, बहुत बढ़िया धन लाभ का योग बना देता है ये। और बात करें तो 11वें भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा है, तो ये भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा धन लाभ का योग बनता है। तो इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है, खूब पैसा कमाते हैं ये लोग, अपने बलबूते पे कमाते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है पैसा कमाने के लिए। नवमांश की बात करें तो यहाँ पर लगन का स्वामी वही सेम है, लगन का नंबर सेम है, और यहाँ पर देखा जाए तो इनके यहाँ पर इनका चंद्रमा कमज़ोर है, इनके हाथ में देखा था चंद्रमा मीडियम था, जैसे होता ना लाइन्स डिस्टर्ब थी, और वही चीज़ दिख रहा है। चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण मन जल्दी उदास होना, मन जल्दी टूट जाना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, ऐसी प्रॉब्लम्स इनको, या मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देखना, इस तरह के। जब खुश होती होंगी तो बहुत खुश, जब नाराज़ हैं, दुख हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगती होंगी। तो ऐसा ही है, कई बार लोगों के आसपास से वो व्यवहार ना मिलना, लोगों का आके इनका दिल खराब, मतलब होता है ना, इनका दिन खराब कर जाओ, इनका मन खराब कर जाओ, ऐसे लोग ज़्यादा टकराते होंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे होता है ना, हर कोई आके मुझे दुखी करके जाता है, मेरे दिल को दुखा के जाता है, ऐसे वाले लोग ज़्यादा टकराते होंगे। जुपिटर यहाँ पर देखिए ये अपनी नीच राशि में बैठा है, तो जैसे मैंने कहा कि कोई गाइड मेंटोर ना मिलना, अपने आप अपने जीवन की गाड़ी चलाना, वो चीज़ देखने को मिल रही है इनके। अभी तक इन्होंने जो कुछ करा है अपने आप खुद के बल पे किया है। अब इनके चलित चार्ट में मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे वीनस और मरकुरी यहाँ आके बैठे हैं। खाली गृहस्थ जीवन में डिले नहीं है कि डिले हो रहा है तो परेशानी दिक्कत है, इनके गृहस्थ जीवन में वीनस का आना अपने आप में एक खुशनुमा जीवन दिखता है। ससुराल वाले, इन्होंने पूछा था ससुराल वाले जैसे होता है ना फाइनेंशियली एफ्लुएंट, वो मुझे दिखता है। हस्बैंड फाइनेंशियली एफ्लुएंट, एक समझदार, एक होशियार समझदार इंसान से शादी होना, टैक्टफुल इन पर्सन से शादी होना, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। मतलब होता है क्या है ना कि आपको एक ऐसे पर्सन से शादी होती है कि जो आपको वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी थोड़ा सा जब एक इंसान एक बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसके सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग हो जाता है। तो हस्बैंड का सपोर्ट इनको काफ़ी बढ़िया मिल सकता है, मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो सूर्य, इनका जुपिटर यहाँ आ गया है, ये मार्स के साथ में, मंगल के साथ में आ गया है, तो वो भी अपनी विद्या से ही इनको इनकम कराएगा। इजी मनी इनके चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा। अब चलते हैं अष्टक वर्ग का चार्ट पर। अब देखिए अष्टक वर्ग का चार्ट की बात करें, लगन का नंबर है 3, और 28 पॉइंट से जब ज़्यादा होते हैं तो चीज़ों का फल काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अब देखिए इनका 27 नंबर है 27, तो जो भी फल मिले हैं अपने बलबूते पे ही मिले। अब ये देखिए दूसरे घर की बात करें, सेकंड हाउस की, तो परिवार की बात करें तो परिवार से जैसे लगता है ना कि बस एक मतलब भर का सपोर्ट मिला है, लेकिन मैं खुद जो मतलब होता है ना कि आप अपने खुद के लिए आपने क्रिएट करा है, जो करा है खुद अपने बलबूते पे क्रिएट करना। थर्ड हाउस की बात करें तो अपने कर्म, अपने एफर्ट्स इनके मेन काउंट हुए हैं।
फोर्थ की बात करें तो जीवन में काफ़ी सुख ये भोगेंगी। अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं सुख नहीं देखा, अभी तो आगे बहुत सुख देखने को मिलेगा, तो सुख अश्योर्ड है इनका। अब देखिए 5th हाउस, बच्चों से अच्छा सुख देखना। अपना 6th हाउस की बात करें तो वहाँ पर हमें मिलते हैं कि देख अपने दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता कितनी है, बहुत ज़्यादा क्षमता है, हराना जानती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये लोग बहुत अच्छे क्लियर कर लेते हैं। अब ये देखिए कि ये 7th हाउस की बात करें तो ये देखिए शादी में इसलिए डिले, शादी के सुख का देरी से जीवन में आना, इस तरह का, या कोई होता ना कि कहीं से कोई बात चली और रिश्ते ख़त्म हो जाना, तो ये सारी बिट्रेल, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम देखना। यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये 8th हाउस से 25, तो ये क्या होता है जीवन में आप जो कर रहे हो वो सिर्फ अपनी मतलब एक बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला आपको, कोई अनएक्सपेक्टेड गेंस हैं लेकिन वो इतने कम है, ऐसा लगता है कि भाई जैसे हमें कहाँ मिल रहे गेंस, हम तो अपने बल पे जो कर रहे हैं उससे ही मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। तो कोई भी चीज़ें आती होंगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती होंगी, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ती होंगी। अब देखिए ये बात करें तो यहाँ पर इनके 9th हाउस की फॉरेन कंट्री जाने का, ये देखिए इसने डिले भी कराया लेकिन ये देगा इनको फल। अब ये देखिए यहाँ पर बात करें तो प्रोफेशन की 32 मार्क्स हैं, तो प्रोफेशन में बहुत बढ़िया करेंगी। अब ये देखिए 11th हाउस यानी इनकम का स्थान, इनकम के स्थान में 32 नंबर है जो कि बहुत बढ़िया है, और खर्चे में है 25। तो ये है, देखिए हमेशा इनकम का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, खर्चे का कम होना चाहिए, और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स ये दिखा रहा है, यानी कि जीवन में खर्चे से ज़्यादा इनकम कहीं ज़्यादा होगी इनकी। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब देखिए जब ये पैदा हुई तो इनके शनि की दशा चल रही थी, शनि की महादशा चलने के कारण उन्होंने बचपन में काफ़ी स्ट्रगल भी देखा होगा, ऐसा लगता होगा जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें। छोटे बच्चे की अगर शनि की दशा आ जाए तो वो काफ़ी कुछ देख लेता है बचपन में, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, पारिवारिक इश्यूज़ हो, ऐसा लगता है कि भाई बचपन में ही बड़ा सा होने लगा वो बच्चा। अब ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में ये शुक्र की महादशा, ये देखिए 20 साल चलती है शुक्र की महादशा, 2014 से लेके 34 तक इनको बहुत कुछ हासिल होगा। ये देखिए बहुत कुछ हासिल करेंगी। इनका जो वीनस है, वीनस के 2 घर हैं इनके, एक तो इनका 5th हाउस का लॉर्ड है, एक इनका 12th हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो इनको बहुत कुछ हासिल होगा। यहाँ पर बात करें, ये देखिए इनका राहु की अंतरदशा चल रही है, फॉरेन कंट्री जाने के अच्छे योग इनके बने हुए हैं, इनको ये योग यूटिलाइज करना चाहिए और फॉरेन कंट्री जाने के बढ़िया चांसेस इनको बन सकते हैं, और वहाँ पे जाके राइज करना, अपनी मेहनत काबिलियत को शो करना, ये सारे खूब बढ़िया इनको फल दिलवाएगा ये। मतलब इनकी रेस्ट ऑफ द दशा में इनके लिए बहुत कुछ स्टोर इन है, तो इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने एफर्ट्स में लगी ना, अपने आप सब होता चला जाएगा। तो इनका 5th हाउस का लॉर्ड है भी, तो इनको बहुत बढ़िया फल मिलेंगे। तो जैसे होता है ना, आगे की पढ़ाई, आगे अगर कुछ करना चाहती हैं वो 5th हाउस दर्शाता है, वो भी है, शादी, बच्चे, ये सारी चीज़ें दर्शा रहा है, और इनको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। इस तरह का जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा सपोर्ट इनको देगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो मुंथा राशि है पहले तो हम फरवरी 2021 से 22 तक का समय देखते हैं। यहाँ पर लगन का स्वामी अगेन मरकुरी है, और ये देखिए मरकुरी यहाँ बैठे हैं, मुंथा राशि बैठे यहाँ पर। इनको इस साल में सावधान रहना चाहिए, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या हो सकता है कि घर वालों का सपोर्ट ना मिलना, थोड़ा सा जीवन, थोड़ा समय कष्टकारी महसूस होना, इस तरह की चीज़ें हो सकता है देखने को मिले। लेकिन फिर भी इनको राहु अच्छे रिजल्ट्स इनको दिलवा सकता है, कि जैसे ट्रैवल करने के लिए आगे जो है समय वो बेटर है इनके लिए, और आगे की जैसे फॉरेन कंट्री के चांसेस बनाना चाहती हैं उसके लिए प्रोसीडिंग के लिए। यहाँ पर देखिए आगे अगर ये कोई पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है, तो लेकिन ये थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर का लग्न है, और मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर 5वें घर में, तो ये शादी के भी अच्छे योग बनाएगी इस समय में। और साथ ही साथ देखें तो इनके रिजल्ट्स, खुद के अपने रिजल्ट्स जो अपने होता है ना, अपने कर्मों द्वारा रिजल्ट्स, वो बहुत अच्छा दिखा रही है, अपने पर्सनल जीवन में खुशहाली दिखा रही है। साथ में देखें तो राहु, ये देखिए ट्रैवल्स का भी इंडिकेशन दे रही है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये समय भी इनके लिए अच्छा जाने वाला है, तो शादी का योग भी ये बनवा रही है। और बात करें अब इनके, एक बार चार्ट पे चलते हैं। वो जुपिटर का ट्रांजिट अगर हम देखें यहाँ पर, तो जुपिटर अब ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर इधर की ओर, और जुपिटर के ट्रांजिट से यहाँ पे लग्न पे
ये देखिए, तो हर तरह से ग्रोथ इनके आगे आने वाले जीवन में हमें दिखती है। ये देखिए, खूब बढ़िया ग्रोथ, अपने कर्मों की ग्रोथ, अपने एफर्ट्स की ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। शादी का भी टाइम पीरियड इनका बहुत बढ़िया इनका चल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा 2022 से काफ़ी बढ़िया हो सकता है कि इस समय रिश्ता तय हो जाए, शादी 2022 में होने के चांसेस काफ़ी बढ़िया इनके दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके कुंडली और हाथ में दिखी। ओवरऑल कुंडली बहुत बढ़िया है, हाथ बहुत बढ़िया है इनका। बस ये कि अब जब समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिजल्ट्स इनको मिलने लगेंगे। जितने भी स्ट्रगल्स थे उन्होंने काफ़ी देख लिए। और मैं बात करूँगी कि जो इनके जो जीवन के जो एक्चुअल होता है ना, लाइफ की एक्चुअल पिक्चर जो दिखेगी वो 35 के अराउंड आके दिखेगी इनको, कि भाई मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने कितने जो एफर्ट्स करे, वो क्या क्या कर लिया मैंने, वो सारी चीज़ें, मतलब एक स्ट्रगल वाला जो टाइम पीरियड है वो 35 पे आके ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ओवरऑल हैंड और कुंडली बहुत अच्छी है। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें और इनको जीवन में हर तरह का सुख हासिल हो। तो ये था इनका कुंडली और हैंड एनालिसिस। धन्यवाद।